12वें श्लोके शंकरानंदे कांक्षन्त इति यस्मिन् लोके, यह मने अस्मिन् लोके देवताः कौन? इंद्राग्नि आदि देवान, द्वितीय के बहुवचन। इंद्राग्नि आदि देवान तत्प्रसाद सिद्धये यजन्ते, उन लोगों की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए लोग याग करते, पूजा पाठ करते हैं। आज्यादि हविषा आराधयन्त, आज्यादि हविष के द्वारा आराधना करते हैं। कौन लोग? पंडिताः कर्मणाम श्रद्धा भक्तिभ्याम नियमेन अनुष्ठितानां श्रौतादीनाम अनुष्ठानेन लब्धाम सिद्धिम सत्वशुद्धि लक्षणाम कांक्षन्तो। क्यों ऐसे करते हैं वो पंडित लोग, विद्वान लोग? क्योंकि उन्होंने ये जानते हैं कर्म के द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि हो सकती है। न कर्मणाम नारंभात निष्कर्यम पुरुष होते हैं। इसे कर्मों को कैसे करते हैं? श्रद्धा और भक्ति से, नियमेन अनुष्ठिताना, नियमित रूप से अनुष्ठान किए जाने पर, श्रौत आदि नाम, श्रौत स्मार्त और लौकिक कर्मों को भी उन अनुष्ठान के द्वारा क्या लाभ करते हैं? लब्धाम सिद्धिम, सिद्धि को लाभ करते हैं। सिद्धि का मतलब वो अणिमा गरिमा आदि सिद्धियाँ नहीं है, तो सत्व शुद्धि लक्षणाम, अंतरण शुद्धि रूपा शुद्धि सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इन्हीं को चाहते हुए कर ही रहे। कांक्षन तो मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे मार्ग का ही वो अनुसरण करते हैं। यदि पूर्वेण अन्वय, पूर्व श्लोक के साथ इसका अन्वय हो जाएगा। ननु हठादि योगेरपि धी शुद्धि संपादितुं शक्यते किं कर्मणा इत्याशंकायाम। अरे कम खर्चा है, कोई लफड़ा ही नहीं, खर्चा भी नहीं वास्तव में। हठ योग, राजयोग, ऐसे अनेकों योग बने हुए हैं, इन्हीं के द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा। क्या जरूरत है वैदिक कर्मों को करने का? सवेरे शाम संध्या करो, पूजा पाठ करो, हैं? आज के सब ऐसे हो चुके हैं, इसीलिए न संध्या, न पूजा, न पाठ, सब योगी हैं। जितने योगी है, किसी योगी पर न जनेऊ है, न चोटी है, न कुछ है, कुछ करते भी नहीं। बस आसन प्राणायाम कर लिया तो समझते हैं कि हम समाधि में पहुंच गए, मोक्ष हो जाएगा। ये भ्रम है। इसलिए शंका बहुत सुंदर उठाया है। हठादि योगैरपि धी शुद्धि संपादितुं शक्यते किं कर्मणा, उसके द्वारा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। क्या जरूरत है कर्म आदि करने का? श्रौत कर्म करो, स्मार्त कर्म करो, नित्य नैमित्तिक कर्म करो, क्या जरूरत है? इत्याशंकायाम सिद्धांत न। हठ योग वैसे भी सभी उसके अधिकारी ही नहीं है, सभी का शरीर हठ योग के लायक है ही नहीं। इसे व्यक्ति को समझना पड़ता है अपना शरीर किसके लायक है, उसी हिसाब से उसको अपनाना पड़ेगा। तेषाम अवैधिकत्वा, सबसे पहले खंडन का हेतु दे दिया, ये अवैधिक है। ये जो हठ योग आदि हैं अवैधिक है। वैदिक में अष्टांग योग आता है, इसलिए पतंजलि सूत्र ने वेदों के आधार पर ही बनाया है। और लगभग 27 योग संबंधी उपनिषद हैं जो योग की चर्चा, योग शिखामणि, योग चूड़ामणि इत्यादि नाम से 28 उपनिषद, 27 से 28 योग की चर्चा है। वो वैदिक हुआ। उसे अतिरिक्त ये जो है लकड़ी पकड़ी रखे, पता नहीं क्या क्या उठपटांग जो है साधनों को लगा कुर्सी में उल्टा पुल्टा हो जाते हैं और कर हम योग कर रहे हैं। भाई क्या योग है, कौन सी शास्त्र में लिखा है? इसलिए सब जो कर रहे हैं अवैदिक कर रहे हैं। अवैधिकत्वात् और ब्राह्मण से अविहितत्वात्, ब्राह्मण के लिए विहित भी नहीं है ये चीज़, ब्राह्मण के लिए विहित ही नहीं है। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनमेव च दानम आदानम इत्येतत् ब्राह्म षट ब्राह्म कर्म उच्यते है। ब्राह्मण के लिए 6 वर्णन किया है। पढ़ना पढ़ाना, याग करना याग कराना, दान देना दान लेना, ये काम है इनका। इसीलिए ये हठ योग आदि तो इनके लिए है ही नहीं। तेषाम अवैधिकत्वात् ब्राह्मण से अविहितत्वाच्च कर्तुम अयोग्यत्वात्,
ये सब करने, और उनके शरीर भी एदार हटियों का आदि करने योग्य है भी नहीं। हटियों में विशेष रूप षट कर्म आते हैं ना, नेति वगैरह है, इन्हें भी के योग्य आवश्यकता हो तो बीमारी आदि के लिए सदुपयोग थोड़ा बहुत कर ले तो कर ले, इसको साधना के रूप में अपनाना मूर्खता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। कर्तुम अयोग्यत्वात् कृतैरपितै, मान लो कर भी दिए लोगों ने तो क्या होगा उसे, देख ही रहे हैं आप दुनिया में क्या हो रहा है। कृतैरपितै ही चित्त शुद्धिर बहुकाल भाव्यत्वात्, चित्त शुद्धि बहुत समय के लग जाता है। कर्म से जिस प्रकार से शीघ्र क्षिप्रम ही मानुषे लोग, भगवान ने कहा है ना क्षिप्रम, इसलिए करें शीघ्र कर्म से अंतकरण शुद्धि होती है, जैसे योगा से अंतकरण शुद्धि शीघ्र नहीं हो सकता। बहुकाल भाव्यत्वाच्च अवश्यम ब्राह्मण से मोक्ष कर्मण एव भवितव्याम, इसलिए ब्राह्मण आदि मुमुक्षों के लिए अवश्य ही कर्म के द्वारा कर्मण एव अंतकरण शुद्धि के लिए प्रयास करनी चाहिए। इतिहासेना, इसी आशय से कहा गया यहाँ क्षिप्रमे मानुषे लोके, यस्मात् कारणात् मानुषे लोके कर्मभूमौ, ये मनुष्य लोग क्या है, ये कर्म भूमि है, बाकी सारे लोग भोग भूमि होते हैं। यही आपको कर्म करने का अधिकार है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन अधिकतर भोग के लिए, सुख दुख भोगना ही है। ऊपर के लोगों में सुख भोगोगे, निचले लोगों में दुख भोगना है, वैसा भोग भूमि है। यही एकमात्र कर्म भूमौ कर्मजा वैदिक कर्मानुष्ठान संपन्ना सिद्धि, कर्मजा मने वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से जन्य जो सिद्धि है, चित्त शुद्धि लक्षणा क्षिप्रम शीघ्रम एव भवति, वह अत्यंत शीघ्र होता है। ये जैर आराधितानाम देवानाम प्रसादात शीघ्रम एव मन प्रसिद्धित्यर्थ, कहने का अभिप्राय ये जो पूजा पाठ आदि के द्वारा आराधित जो देवता लोग हैं वे विघ्न डालना बंद कर देंगे और उनकी प्रसन्नता से शीघ्र ही आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मानुषे लोक के सिद्धि, ये जो भगवान ने कहा है, इन वचनों से मालूम होते इत्युक्ति मनुष्य लोक एव चातुर्वर्ण्यम चातुराश्रम्यम कर्म विधिश्च नास्त्यन्यत्र लोकीति सूचितम भवति। ये संकेत कर दिया इस मनुष्य लोक में ही चारों वर्ण है, चारों आश्रम की व्यवस्था है और कर्म की विधियाँ भी है, अन्य लोकों में इसकी व्यवस्था नहीं कि भोग भोग प्रदान होने के नाते वह इनके लिए लेश मात्र व्यवस्था होती है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उपनिषदों में आया है देवता भी चातुर्वर्ण वाले होते हैं, ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय देवता, वैश्य देवता, शूद्र देवताओं का वर्णन आया हुआ है उपनिषदों में। इसलिए अन्य लोकों में भी है, लेकिन वहाँ कर्म विधि प्रधान नहीं है, न चातुर्वर्ण की व्यवस्था प्रधान है, न आश्रम की व्यवस्था प्रधान है। और आजकल जो आपके पृथ्वी लोक भी लगता है देवलोक बन गया है, इसलिए यहाँ भी सारे वर्ण व्यवस्था आश्रम सब खत्म हो गया है। यहाँ कोई नहीं माने, सारे संप्रदाय वर्णातीत संप्रदाय आश्रमातीत संप्रदाय हो गए जितने भी हो रखे, फिर भी अपने आप को वैदिक मानते हैं। बड़ा आश्चर्य है, अपने आप को हम वैदिक के, हम सनातनी हैं ये बोलते हैं। इसे उन्हें पता ही नहीं वैदिक सनातन का मूलभूत व्यवस्था क्या है, ये उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ तो पहाड़ में तो लोग बोलते भी हैं पहाड़ी, अरे हिमालय में पैदा हो गए हैं, ये तो देवभूमि है, यहाँ देवता पैदा होते हैं, हम सब देवता हैं, हम क्यों नहाएंगे धोएंगे। अरे हमको नहलाते हैं लोग, देवताओं को नहलाया जाता है ना, खुद नहाते क्या देवता। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। अब टिप्पणकार क्या कहते देखिए, अथवा कर्मण कर्मयोगाधिकारिण दुर्लभत्व भक्ति, श्लोक के द्वारा लक्षित है कर्मयोग के भी अधिकारी दुर्लभ है। निष्काम भाव से वैदिक सनातन धर्मानुरूप वर्णाश्रम को स्वीकार करता हुआ तदनुसार कर्म करने वाले, नित्य नैमित्तिक कर्मात्र करने वाले कर्मयोगी, वो भी अत्यंत दुर्लभ है। इसी को कहा कांक्षंत इति। क्षिप्राम ज्ञान फलंतो न शीघ्र मित्यर्थ, कर्म का फल ही शीघ्र है, अर्थात ज्ञान का फल
शीघ्र नहीं है। इस आगे स्वयं कहेंगे, इसलिए भगवान अनेक जन्म संसिद्ध ततो यान्ति पराम गति, अनेक जन्म लग जाएगा और कर्म तो शीघ्र ही आपको अंतर्मुख शुद्ध प्रदान करेगा। इति न ज्ञान फलं तो न शीघ्र में गम्यते है। मानुष्य लोके अन्य लोकेषु अपि वर्णाश्रम व्यतिरिक्त कर्मफल सिद्धिर्भवति इति भगवता सूचितम्। मानुष्य लोके यह कहते हुए यह संकेत करते भगवान ने अन्य लोकों में भी ये सब व्यवस्था है, किंतु वहाँ कर्म की प्राधान्यता नहीं है। वर्णाश्रम व्यतिरिक्त कर्मफल सिद्धिर्भवति से वर्णाश्रम के कर्म से अतिरिक्त कर्म वहाँ पर ज़्यादा होगा, उसे भिन्न कर्म को ही वे करेंगे, उसके द्वारा फल सिद्धि प्राप्त करेंगे। यह बात भगवान के द्वारा मानुषी लोग के कह करके संकेत कर दिया गया। वक्षति जी आगे कहेंगे भी, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, 9वें अध्याय में कहेंगे, जो लोग मेरी पूजा नहीं करते, परमात्मा को भूल गए, ईश्वर को भूल जाते हैं और छोटे मोटे क्षेत्रीय देवताओं को लेकर के ही काम चलाते हैं, उनको भी फल मैं ही देता हूँ तत्त देवताओं के द्वारा, ये बात कहेंगे आगे। इसीलिए ईश्वर को ही अर्पण करता हुआ अंतर्मुख शुद्धि के लिए कर्म करने वाले अत्यंत विरल है, ये इसका तात्पर्य है। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरण क्या दे रहे हैं, मानुष एव लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो नान्य श्लोकेषु इति नियम किम निमित्तः इति। मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि व्यवस्था पर कर्माधिकार होता है, अन्य लोकों में नहीं है। एतादृश नियम के प्रति क्या निमित्त है, किम निमित्त इति। अथवा भाष्यकार दूसरे अवतरण का देते हैं, वर्णाश्रम आदि प्रविभागोपेता मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते। वर्णाश्रम आदि प्रविभाग से युक्त होकर के ही मनुष्य मेरे मार्ग को अनुवर्तन करते हैं। सर्वशा इत्युक्त में जो पूर्व में कहा गया था, कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवै वर्तमान वर्तन्ते, ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से नियमित रूपेण सभी लोग आपके वैदिक मार्ग को ही अनुसरण करते हैं, नान्यस्य अन्य का नहीं इत्युच्यते है। शंकरानंद कह रहे हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते इत्यत्र मत प्रकृतेर विषय भूतम कर्म मार्गम अनुवर्त्यत उक्तम तदेव विस्पष्टयति। जो पूर्व श्लोकों में कहा गया, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं और मेरे लिए ही कर्मों को करते हैं, मत करते रेव विषय भूतम, जो कर्म मार्ग को अनुसरण करते हैं, इसको और स्पष्ट करने के लिए कह दिया। क्यों करना है, न करने का क्या होगा आगे बताएंगे। यह श्लोक का कारण बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। वेदांत में ये होता है, परस्पर विरोधी बात कहा जाता है। यहाँ उत्तरार्ध में देखो विरोधी बात कह दिया, तस्य कर्तारमपि मां, मुझे इसका कर्ता भी मानो और अकर्तारम विद्धि, फिर मुझे अकर्ता भी जानो, मैं ही कर्ता भी हूँ और अकर्ता भी हूँ। ये विरोधी बात पछाना पड़ता है वेदांत में, किस दृष्टिकोण से यूँ कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण में कहे गए तत्त धर्मों को चतुर्षु वर्णेषु भवमिति चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। सृजामि ये नहीं बोल रहे हैं, सृष्टम भूतकालीन कर्मणि प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं, खता प्रत्यांत। सृष्टि के आदि में मैंने गुण और कर्म पे आधार पर विभाग कर दिया, लेकिन उसके आगे गुण कर्म की व्यवस्था बंद हो गया और जन्म के आधार पर व्यवस्था चलता है।
ब्राह्मण बोल देता है, क्षत्रिय हूँ, जन्म के आधार पर। उसका पता ही नहीं ब्राह्मणत्व क्या है, क्षत्रियत्व क्या है, उसका धर्म क्या है, जन्मात्र के आधार पर चल रहा है। जन्मना व्यवस्था मान ली गई है। इसलिए सृष्टम कार्य कब किए थे? सृष्टि के आदि काल में। कैसे किए? वो भी गुण कर्म विभाग। जिन जीवों को हम जन्म देते जा रहे थे उनके अपने ही गुण और उनके कर्म के अनुसार विभाग करता हुआ मैंने सृजन किया था। अतः तस्य कर्तार में माम विद्धि अकर्तारम च। इसलिए इसका चातुर्वर्ण्यात्मक सृष्टि का कर्ता मुझे मानो, और लेकिन कर्तृत्व होते हुए भी मैं अकर्ता भी हूँ। सोपाधिक दृष्टिया करता हूँ, निरुपाधिक दृष्टि से मैं अकर्ता हूँ। अतएव मेरे को कोई दोष नहीं लगता है। ये सोपाधिष्ठा करते वक्त भी उससे असंबद्ध रहता है, असंश्लिष्ट है वो, उसका अभिमान तक नहीं है। अतएव वह कर्ता होता हुआ भी अकर्ता है, ऐसा उसको समझो। क्यों? हेतु दिजंत में अव्ययम, कि मैं अव्यय स्वभाव वाला हूँ। कि कर्तृत्व है, यदि वास्तविक हो जाए कर्तृत्व तो व्यय स्वभाव वाला हो जाएगा। ये कर्तृत्व का मतलब ये क्रिया विशिष्टत्व, और जहाँ क्रिया है वहाँ विकार होगा, विकार होगा तो विनाश होगा, व्यय होगा। इसे अव्ययम कहने से स्थापित कर दिया, वास्तविक क्रिया का कर्तृत्व मुझ में है ही नहीं। शांकरवासी चातुर्वर्ण्यमिति, चातुर्वर्ण्यम चत्वार एव वर्णा है। चातुर्वर्ण्यम, चार ही वर्ण, कोई 5 वर्ण होता नहीं। चत्वार एव वर्णाः इति चातुर्वर्ण्यम मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम। सृष्टि के आदि काल में मैंने उत्पन्न किया था। ब्राह्मणों से मुखमासीत् इत्यादि श्रुति में प्रमाण है। गुण कर्म विभागश, गुण विभागश और कर्म विभागश। विभागश शब्द प्रत्येक अन्वय हुआ, गुण कर्म विभागश। तो गुण और कर्म के पहले द्वंद्व समास कर लो, या दूर छप गया है, गुण कर्म एक पद बनाओ उसको, फिर आगे विभाग हो जाएगा। गुण कर्म विभागश मैंने गुण विभागश एवं कर्म विभागश्च। गुण क्या क्या है? गुण सत्वरजतमांसी, सत्वरज और तम, ये गुण को लेना। ये जो बढ़िया बोलता है, मीठा बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, ये सब गुण नहीं है यहाँ पर। वो भी सद्गुण होते हैं व्यक्ति के, मनुष्य के। दुर्गुण सद्गुण व्यवहार होता है। इन यहाँ गुण शब्द से सत्वरज तम लेना है। उसमें भी क्या व्यवस्था है तो सुन लो। तत्र सात्विकस्य माने सत्य प्रधान से ब्राह्मणस्य शमोदमस्तप इत्यादि कर्माणि। सात्विक माने सत्य प्रधान, जो ब्राह्मण है उसमें शम धम इत्यादि तप 10 विशिष्ट कर्मों को विधान किया गया है। सत्व गौण हो गया, रज प्रधान, और तम उससे भी गौण है। ऐसे जो होगा सत्वोपसर्जन रज प्रधान से क्षत्रिय शौर्य तेज प्रवृत्ति कर्माणि। शौर्य, शूरता, वीरता, तेज आदि उसके कर्मों का वर्णन कर दिया गया। और तमोपसर्जन रज प्रधान हो गया, सत्व तो और गौण हो गया। तम उपसर्जन में है और रज प्रधान है, सत्वति गौण हो गया। ऐसा जो कौन? वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि, वैश्य के लिए कृषि गौरक्षा वाणिज्यम इत्यादि 18वें श्लोक में 18 अध्याय में कहेंगे स्पष्ट रूपेण। और अंत में आता है रज उपसर्जन तम प्रधान, सत्य तो लेश मात्र रह जाता है, तम उपसर्जन रज उपसर्जन होकर के तम प्रधान से शूद्र से शुश्रूषैव कर्म इत्येवं। शुश्रूषैव इसके लिए कर्म है, सेवा पानी करना ही, पूरे समाज की सेवा व्यवस्था में रहना ही उसका कर्म है। इत्येवं गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक मेरे द्वारा आदि काल में सृष्टि किया गया, सृजन किया गया। तच्चेदम चातुर्वर्ण्यम नान्येषु लोकेषु, एतादृशी व्यवस्था अन्य लोकों में नहीं है। अतो
मानुषलोकी पूर्व में विशेषण दिया गया था। हंत तरी चातुर्वर्ण्य सर्गादेह कर्मण कर्तृत्वात्, फिर तो आप में भी दोष आ जाएगा। आप करता हैं, कर्तृत्व में क्या हो जाता है, हमेशा राग द्वेष रहेगा। बिना राग द्वेष कर्तृत्व हो नहीं सकता। हंत तर रही इसलिए दोष देता होगा, हंत का भी दोष दे रहे, फिर तो भाई बिगड़ गया मामला। अब तक तो हम ईश्वर को बड़ा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मानता था, अब तो आपने अपने आप में कर्तृत्व स्वीकार करके गड़बड़ कर दिए। चातुर्वर्ण्य सर्गादि कर्मण, चातुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्म को कर्ता व कर्तृत्वात् तत्फलेषु युज्यते, और उसका फल का भी भोगी आपको होना पड़ जाएगा। अतः न तो नित्य मुक्त नित्य ईश्वर इति, इसलिए आप जो है नित्य मुक्त ईश्वर तो हो नहीं सकते, ऐसे पूर्व पक्ष आशंका करते चेद उच्यते, जवाब देते कि नहीं। यद्यपि माया से व्यवहारेण तस्य कर्मण कर्तारमपि संतम, माया के माध्यम से ऐसा व्यवहार होता है। मैं साक्षात कुछ करता नहीं हूँ, मैं अपनी माया को सत्ता प्रदान कर देता हूँ, उसमें स्फूर्ति आ जाती है और काम करने लग जाती है वो। इसे माया संव्यवहारेण तस्य कर्मण कर्तारमपि, उस माया के जो कर्म है उसको भी माया में विद्यमान कर्तृत्व को अध्यारोप कर दिया गया ईश्वर में। तादात्म अध्यास होकर के कर्तृत्व आने पर भी संतम माम, ऐसे हो तो मुझको परमार्थ तो समझो विद्धि। परमार्थ तो मेरा क्या स्वरूप है, अकर्तारम। अतएव इसलिए अव्ययम असंसारणम च माम विद्धि, मुझे अव्यय करके जानो और असंसारी करके जानो। कर्तृत्व आने से संसारित्व मुझ में नहीं आता, क्योंकि उसके साथ मेरा लेश मात्र भी संबंध नहीं है। नास्य गुणेन दोषेण वा लेश मात्रेणापि संबंध। ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में लिखे स्पष्ट भाष्यकार, इस जगत के इस दृश्य के जो है गुण या दोष किसी से भी लेश मात्र से आत्मा का नहीं। अनादि नैसर्गिक को हम लोक व्यवहार कह दिया वहाँ पर, अनादि स्वाभाविक लोक व्यवहार चल पड़ा है। सत्य अनृते मिथुनी कृत्य, सत्य और अनृत को हम लोगों ने खिचड़ी कर दिया है, मिला दिया है। हम मिला करके हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि व्यवहार चल रहा है। अतः संसारित्व आ गया है। यह अध्यास को भंग कर दो, अपने आप अपने अंदर देखेंगे ये कुछ भी नहीं है। संक्रांति टीकाकार कहते चातुर्वर्ण्य विधि गुणक विभाग च गुणानाम सत्वादीनाम कर्मणाम समाजनांच विभागेन। गुण क्या है, सत्वादि गुण। कर्म क्या है, शमदम तितिक्षा आदि। इनको विभागेन रजोपसर्जन सत्व प्रदान से ब्राह्मण से समाधि कर्माणि। रज गौण है, सत्व प्रदान है और तम अत्यंत गौण है, ऐसे ब्राह्मण के अंदर शमदम आदि कर्मों को हमने स्थापित किया। और सत्वोपसर्जन रज प्रदान है, ऐसे क्षत्रिय के अंदर शौर्य तेज धृत्यादि कर्माणि। तमोपसर्जन रज प्रदान से वैश्य से कृष्यादि कर्माणि। और रजोपसर्जन तमा प्रदान से शूद्र से परिचर्यात्मक कर्मो एवं गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम चत्वारो वर्णाः एव इति। चातुर्वर्ण्यम स्वार्थिक यहाँ पर शय प्रत्यय है, इसे एव अर्थ कर दिया। चत्वारश्चते वर्णाः इति चतुरो वर्णाः ते एव इति चातुर्वर्ण्यम। चातुराश्रम्यंच चतुर्वर्ण साथ साथ चार आश्रमों का भी सर्गादौ देखिए स्पष्ट कर दिया। सर्ग आदि में मया सृष्टम। और आज इस समय क्या हो रहा है, फिर आदि काल में तो अपने ऐसे कर दिए और आगे मामला बिगड़ते गया। जैसे युग परिवर्तन होते जाता है मामला बिगड़ते ही जाता है, बिगड़ते गुण कर्म प्रधानता नहीं रह जाता है, जन्म ही प्रधान रह जाता है। और आगे जन्म ही प्रधान नहीं रह जाएगा, सवर्ण संकर हो रहे हैं। किस में मानेंगे उसको?
किसकी तरफ ले जाओगे? वर्ण संकर, चारों वर्णों से बहिष्कृत है वो तो। और संकर हो रहे तो और खराब है। इसलिए आगे तो जन्म पर आधारित पर ही समाप्त हो जाएगा जाति। कलयुग है, युग प्रभाव तो रहेगा ही, तो चलेगा ऐसे। वही ईश्वरी इच्छा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। इस बाढ़ से कितने बच सकते हो अपने आप आपको कोशिश कर लें। इसलिए हम लोग गुरु लोग ये कहा करते थे, भाई कौन क्या कर रहे मत देखो, क्या हो रहा है मत सोचो, आप जो है कितने इन चीज़ों से बच सकते हैं और वैदिक सनातन धर्म के अनुसार चल सकते हो, वो आप सोचिए, वो आप करिए। कि दुनिया को देखोगे तुम भी उसकी कीचड़ में फंस जाओगे, उनके पीछे तुम भी जाओगे। इसे इनसे बचना है। ये दृष्टांत देते हैं, मान लो बाढ़ आ जाए नदी में और आपकी नौका पलट रही है, अन्यों की भी नौका पलट जा रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को किनारे लगाएंगे या सोचे मैं सबको इकट्ठा किनारे लेके जाऊं, सबके साथ तुम्हें बह जाओगे? पहले अपने को किनारे लगा लो, फिर वहाँ रहते हुए जो भी जितने भी तुम किनारे लगा सकते हो, जो भी प्रयास कर सकते हो करो। लेकिन स्वयं को किनारे लगाए भी ना तुम प्रयास करोगे, तुम भी जाओगे। स्वयं यह तरति सैव अन्यान तारयति, नियम है। जो स्वयं इस संसार सागर से तर जाता है वही दूसरों को तरा सकता है। और स्वयं संसार सागर में डूबा हुआ है। अल्लाहपुरी आया था ना मुंडकोपनिषद में, डुबकी लगा रहा है बारंबार, तो व्यक्ति कभी दूसरे को भी भला नहीं कर सकता। ये महात्मा का काम, आचार्यों का काम, वेदांतियों का काम है, पहले अपना मुक्त हो जाओ, फिर जो आपके पास आएंगे वह स्वतः ही वो भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन स्वयं मुक्त न होते हुए, अभी अनुभूति हुए बिना, साक्षात्कार हुए बिना, दूसरों को तुम गारंटी दे 24 घंटे इधर समाधि लगवा दूंगा, तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, और इतना डॉलर पैसा दे दो, ये व्यापार थोड़े चलेगा। और स्वयं का भी नुकसान कर रहा है और दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। इसलिए इनका कहना है यहाँ कि जो है आपका कर्तव्य क्या है कि अतएव मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या यदि यदुक्तम तत्सिद्धम। इसीलिए इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मेरे मार्ग को ही विवेकी पुरुष मनुष्य प्रवृत्त होते हैं। यह पूर्व में जो कहा वह सिद्ध हो गया। यत् कर्तुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। सामान्य लौकिक न्याय है, जैसे संकल्प वाले होते हो उसके अनुसार अपना कर्म करते हो। यत् कर्तुर्भवति, यार संकल्प और निश्चय आपका है, वो तत् कर्म कुरुते, उसके अनुरूप आपका कर्म होता है। और जैसे कर्म करोगे उसके अनुरूप फल भी भोगोगे। तत्फलम अभिसंपद्यते इति श्रवणात्, ये श्रुति प्रमाण होने से तवापि तर्हि चातुर्वर्ण्य सृष्टि कर्म कर्तुस् तत्फलेन जन्मादिना संबंध संभवात्। तब शंका होता है, फिर तो आप ईश्वर में भी चातुर्वर्ण की सृष्टि रूपी कर्म का करने वाले होने के कारण उसके फल के साथ भी संबंध होगा, आप भी जन्मादि चक्र में पड़ जाओगे। ईश्वर भी जन्मादिना संबंध संभवात न नित्यत्व ईश्वरत्वादि सिद्धति इत्याशंकयाम। आप नित्यत्व ईश्वरत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसे आशंका होने पर कहते न विकल्पो नहीं वस्तु। देखो किसमें विकल्प संभव है? वस्तु में कभी विकल्प संभव नहीं है। नहीं, माया में वस्तु में विकल्प संभव नहीं है। विकल्प हमेशा क्रिया में होती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करना न करना और उल्टा करना, ये तो क्रियाओं में होता है। आपको सीधे चलना है चल सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा चलना है चल सकते हो, उल्टा खड़ा होना है खड़ा हो सकते हो, मर्जी आपकी है ना। क्रिया में विकल्प है, यानी वस्तु में विकल्प नहीं होता। घड़ा तो घड़ा है और उसमें क्या विकल्प करोगे? ये घड़ा नहीं घोड़ा है बोलोगे क्या?
घड़ा तो घड़ा ही होगा ना, तो घड़ा कभी घोड़ा नहीं, घोड़ा कभी घड़ा नहीं हो सकता। वस्तु में कोई विकल्प नहीं होता है, विकल्प तो क्रिया में होती है। आपकी मर्जी होता है, ऐसा करो कि वैसे करो, क्या करो क्या ना करो, इसे कहते हैं। और ईश्वर यदि वस्तु है, आत्मा यदि वस्तु है, उसे विकल्प कैसे हो सकता है? उसे विकल्प सवाल ही नहीं। से नहीं वस्तु, विकल्पो नहीं वस्तु, माया मात्र मिदम द्वैतम श्रवणात्। फिर कहाँ विकल्प है? क्रिया में। वह भी माया मात्रम इदम द्वैतम। श्रुति स्पष्ट कहती है ये संपूर्ण द्वैत जगत माया मात्र है, वास्तविक है ही नहीं। इसको लेकर कर्तृत्व कहाँ आएगा किसी में? इसको वास्तविक मानोगे तब इसको लेकर के आपके कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ आ जाएगा। इसे साथ संबंध मानने लगोगे आप, मैं हूँ और ये मेरे संबंधित है, अहम मम आ जाता है तो संसारित्व आ जाता है। इसे तो है कि इति श्रवणात् सृष्टव्यादेर मायिकत्वेन, सृष्टित्व और सृष्टव्य जगत ये सब कुछ मायिक होने के कारण से मिथ्यात्वात् निष्कलस्य निष्क्रियस्य विक्रियस्य मम, ये सब मायिक होने के कारण से, मिथ्या होने के कारण से जो निष्कल है, निष्क्रिय है, अविक्रिय है, ऐसा मुझ परमात्मा में सृजनादि क्रिया अयोगात, सृजनादि क्रिया सृष्टि आदि क्रिया का योग ही नहीं है। अयोगात वस्तु तो माम अकर्तरम एवं विजानी, मुझे वास्तव में अकर्ता ही समझो, निश्चय कर लो। इत्याह तस्यति तस्य चातुर्वर्ण्यस्य प्रपंचस्य च, चातुर्वर्ण्यात्मक समस्त केवल मनुष्य नहीं अन्य प्रपंच को भी माया कर्तारम, माया के माध्यम से मुझ में कर्तृत्व का अध्यारोप है, ऐसा निश्चय समझो। माया मोहित चित्तानाम कर्तृत्व प्रतीयमानम माम, माया से मोहित चित्त के लोग, माया से मोहित अंतःकरण वाले ये अज्ञानी जीव ईश्वर में कर्तृत्व का अध्यारोप करता है। जैसे अपने में अध्यारोप कर लिया है, स्वयं में क्या है? कर्ता भोक्ता है ही नहीं, लेकिन स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनादिकाल से अध्यारोप करके भटक रहा है। और इसे जो भी उसके लपेटे में आ जाए उसको भी कर्ता भोक्ता बनाने में लग जाते हैं। इसे ईश्वर में को भी कर्ता भोक्ता से कम नहीं मानते। हाँ, थोड़े राजस्थान की ओर जय मंदिरों में बड़ा विचित्र दृश्य दिखता है, और मूर्ति में लड्डू ठूसते हैं। अरे अंदर जाएगा क्या? तो पत्थर का मूर्ति है, नहीं चिपका देंगे, जबरदस्ती लगा देंगे। आओ अब वो लड्डुआ लगा रखे हो, क्या करे? वो चूहे छोड़ेंगे क्या? वो चढ़ गए खाने में, क्या भगवान है? चूहे चढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, उसे रोक भी नहीं रहा है भगवान। कैसे भगवान है ये? अरे भगवान क्यों रोकेंगे? चूहे भी तो भगवान के बच्चे हैं, अपने बच्चे अपने मुंह में लगा बच्चे उसको खा रहे तो कौन मना करे? जैसे मान लो कोई माता है, अपने बच्चे को अपने गोदी में लिए हुए है, और माँ कुछ खाने लगी हो, उसको छीन के बच्चा खाता है या मुंह लगा देता है, तो दोष है क्या? और दोष नहीं माना गया। सर भगवान के मुंह में लगा हुआ लड्डू को चूहा उठ कर गया और खा लिया, तो दोष कैसे हो सकता है? इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तव में माया में रहने वाली चीज का अपने ये जीवों ने अपने अंदर जैसा कर्तृत्व है, उस ईश्वर में भी कर्तृत्व का अध्यारोप कर दिए। माया मोहित चित्तानां कर्तृत्वेन प्रतीयमानम माम परमात्मानम अकर्तारम निर्गुणत्वाद वस्तुन कर्तृत्व धर्म शून्यमेव विद्धि। जो लेकिन मैं जो परमात्मा कैसा हूँ? अकर्ता हूँ, कि निर्गुण होने के कारण से वस्तुतः कर्तृत्व धर्म शून्य है वो आत्मा। तार्श परमात्मा ईश्वर मैं हूँ, ऐसा है विद्धि, जानो, निश्चय करो। तदभावे कर्म असंभूत हो तत्फल जन्मादि असंभवात। जब कर्म के प्रति वह कारण ही नहीं है तो तत्फल जन्मादि का संभावना ही खत्म हो गया। अतएव अव्ययम नाशरहितम, इसलिए अव्यय हूँ मैं, नाश रहित हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावमेव विजानी ही, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला आत्मा ईश्वर है, ऐसा निश्चय कर लेना। टिप्पण चतुर्णाम वर्णानाम हितम, ऐसे कुछ लोगों ने
समास करने की चेष्टा की। चतुर्णाम वर्णानाम हितम इति चातुर्वर्ण्यम ऐसे करते हैं। केचित तन्ना किंतु चत्वारे एव वर्ण इत्येव समास करणम उचितम, ऐसा स्वार्थिक कर्मधारय समास करना ही उचित है। क्यों? जघन्य बहुरी समास अपेक्षया, जघन्य है बहुरी समास, उसकी अपेक्षा से कर्मधारय समास से श्रेष्ठत्वात्, कर्मधारय समास हमेशा श्रेष्ठ माना गया। समासों में सर्वश्रेष्ठ समास कर्मधारय है और सबसे निकृष्ट समास बहुरी समास होता है। कर्मधारय समास के नीचे उससे कम उत्कृष्टता किसमें है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के नीचे अव्ययभाव समास, उसका नीचे तत्पुरुष समास, उसका नीचे अंत में बहुरी समास। नियम है इसका। व्याकरण में इस उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया। कारण प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर है। बहुरी समास क्या है? अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, वर्ती पदार्थ से कोई लेन देन नहीं है। पितानी अंबरानी यस्य, पितामर कौन हो जाएगा? कोई व्यक्ति, कोई दूसरा कोई, न पित से न अंबर से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और से उत्कृष्ट श्रेष्ठ है तत्पुरुष समास, वहां पर उत्तर पदार्थ प्रधान हो गया। उससे उत्कृष्ट अव्ययभाव समास कि यह पूर्व पदार्थ प्रधान है। प्रथम श्रुत में प्राधान्यता, उत्तर श्रुत प्राधान्यता उससे भी निकृष्ट हो गया। इसीलिए उससे श्रेष्ठ हो गए द्वंद्व समास, उभय पदार्थ प्रधान है। और उससे भी श्रेष्ठ है कर्मधारय समास कि उभय पदार्थ प्रधानता के साथ परस्पर अविशिष्ट रूप में रहते हैं, आत्यंतिक संबंध है वहां पर। यह विशेषता है। नीलोत्पलम नीलंचा तदुत्पलम चिति नीलोत्पलम, ये कर्मधारय समास है। और नीला अभिन्न उत्पल होता है, नील का उत्पल से अभिन्न संबंध है, स्वतंत्र नहीं, पृथक नहीं है। द्वंद्व समास पृथक हो सकता है, राम लक्ष्मणौ गच्छता, और प्रत्येक के पार्थक्य क्रियान्वय हो जाता है द्वंद्व समास में, लेकिन कर्मधारय समास में पृथक अन्वय नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया कर्मधारय समास को। मीमांसा दर्शन में विचार हुआ इस विषय में और निर्णय दिया निषाद स्थपति न्याय, वो यहाँ पर आगे लिखा है। निषाद स्थपति न्याय न च भाष्यरोधाच, निषाद स्थपति न्याय से और भाष्यकार के आधार पर शांकर भाष्य के अनुसार में भी कर्मधारय समास मानना ही उचित होता है। पाणिनीय अनुशासने गुणवचन ब्राह्मणादि कर्मणि च इत्यस्मिन् सूत्रस्थ वार्तिकारस्य अनुशासनाच्च चतुर्वर्णादिभ्य स्वार्थे उपसंख्यानम, वार्तिकार ने कहा कि चातुर्वर्णादिभ्य स्वार्थे उपसंख्यानम में वह चतुर्वर्णादि शब्दों को लेकर विचार जहाँ पर हुआ वह निर्णय दिया गया है। इति तमशूद्रे रजक्षत्रे ब्राह्मणे सप्तमोत्तमम इत्यादि कहा गया। तम प्रधान शूद्र होता है, रज प्रधान क्षत्रिय होता है, सत्य प्रधान ब्राह्मण होता है और बीच में वैश्य, इनका सम्मिश्रित अवस्था है। इति महाभारत का है। मया इति शब्देन निमित्त मात्रत्वं द्योतयति, मया और माम इन शब्दों से स्पष्ट कर दिया है कि भगवान निमित्त मात्र है। नहीं तो क्या होता? मई या मत्ता, मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, पंचमी होता है, प्रकृति में पंचमी होता है हमेशा उपादान कारण के लिए। या मत्था नहीं बोल रहे हैं, या मई भी नहीं बोल रहे हैं, किंतु मया बोल रहे हैं, इसे स्पष्ट हो गया। अतएव मई मत्ता इति वह न प्रोक्तम, स्पष्ट है। इसलिए मया का निमित्त कारण मात्र है। सत्ता स्फूर्ति प्रदायकत्वेन निमित्त मात्र होता है परमात्मा। तेन परमार्थता उपादानत्वं व अधिष्ठानत्वं व नास्ति ज्ञाप्यते। इसे परमार्थता न उपादान कारणता है न अधिष्ठानता ही वास्तव में इस ब्रह्म में आत्मा में होता है।